नमस्कार दर्शकों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं करवा चौथ की व्रत कथा। वैदिक पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। किसी नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहूकार की एक पुत्री और 7 पुत्र थे। समय के साथ साहूकार ने अपने सारे पुत्रों की और अपनी पुत्री की शादी कर दी। एक समय की बात है कि उनकी पुत्री एक बार मायके आई हुई थी, तो उसकी माँ और भाभियाँ व्रत रख रही थीं, तो उन्हें पूजा पाठ करते हुए देखकर उसने पूछा कि भाभी माँ, आप ये क्या कर रही हैं? तो उनकी भाभियों ने उत्तर दिया कि हम करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं। तो उसने पूछा कि आप ये व्रत क्यों रख रही हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? तो उसकी भाभी ने बताया, करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति पर आया हुआ हर संकट दूर हो जाता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो ये सब सुनकर उसने कहा कि मैं भी व्रत रखूंगी। तो उसकी भाभियों ने मना किया कि तुम अपने भाइयों की लाडली हो, तुम व्रत नहीं रख सकती। अगर तुम भोजन नहीं करोगी तो तुम्हारे भाइयों को दुख होगा। पर वह तो जिद पर अड़ गई कि मैं तो व्रत रखूंगी। वह अपने भाइयों की बहुत ही ज़्यादा लाडली थी। वह जब भी मायके आई हुई होती है तो उसके भाई उसे भोजन करवाते और बाद में स्वयं भोजन करते थे। तो उस दिन साहूकार की पत्नी ने अपनी बहू और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने को कहने लगे। तो वह बोली, भैया अभी चांद नहीं निकला, मैं चांद को अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वह उसे भूख से व्याकुल नहीं देख पाए। उन्होंने नगर के पास की एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर छन्नी की ओट में रख दिया और बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी दौड़ी दौड़ी भाभियों के पास गई और कहने लगी, भाभी देखो, चांद निकल आया, चलो व्रत खोलते हैं। यह सुनकर भाभियाँ बोली, दीदी ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल साहूकार की बेटी चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई और दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया। पति बीमार है, जैसी भी हालत में है, तुरंत ससुराल पहुँचे। माँ बेटी को विदा करने के लिए जब बक्से में से कपड़े निकालती है तो बार बार काले और सफ़ेद रंग के कपड़े निकलते हैं। वह घबराकर अपनी बेटी से बोली, बेटा रास्ते में जो कोई भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर छूती जाना, और जो कोई भी तुझे अखंड सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वह अपने ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में जो भी उसे मिला वह सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, खुश रहो, पीहर का सुख देखो, ऐसा आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते
वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननंद खेल रही थी। जब उसके पास गई तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्लू पर गांठ बांध ली और अंदर गई तो देखती है कि उसके पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई। जैसे ही लोग उसके पति को ले जाने लगे, वह रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जब वह नहीं मानी तो बड़े बूढ़े बोले, ले चलो इसे भी साथ में। वह सबके साथ शमशान चली गई। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सभी लोग नाराज हुए और बोले, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और अपने पति को लेकर बैठ गई। परिवार के बड़ों ने निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो, एक झोपड़ी डलवा दो। वह उस झोपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी। पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननंद खाना देने आती। वह हर चौथ का व्रत करती और चांद को अर्घ देती। और जब चौथ माता आती तो कहती, करवो ले भाइयों की प्यारी, करवो ले घड़ी बुखारी, करवो ले। वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। अश्विन की चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज हैं, तेरा सुहाग वही लौटाएंगी, तू उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननंद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया, करवे भी मंगवाए। जब सास को ये पता चला तो वह बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, ज्योत करी। जैसे ही चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, करवो ले भाइयों की प्यारी, करवो ले घड़ी बुखारी, करवो ले दिन में चांद उगाने वाली, करवो ले। और इतने में ही साहूकार की बेटी ने करवा चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम है। वह बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने उससे एक एक करके सुहाग का सारा सामान मांगा और उसने 16 श्रृंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने आँखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति को छींटा दिया। छींटा देते ही उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी ननंद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा है। ननंद को देखते ही वह दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, दीदी देखो आपका भाई वापस आ गया है, जाओ सासू जी से कह दो गाजे बाजे से हमें लेने आए। छोटी ननंद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ भाई जिंदा हो गया।
माँ बोली, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माताजी देखो, आपका बेटा वापस आ गया। बहू, मैंने तो साल भर पहले ही इसे भेज दिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। नहीं माताजी, ये तो चौथ माता की कृपा से मुझे वापस मिले हैं। इतना सुनकर सास बोली, हे चौथ माता, जैसा पहले बहू के साथ करा वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में उसे अमर सुहाग दिया वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वाले और हुंकार भरने वाले पर सब पर अपनी कृपा करना। जय चौथ माता की। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके पौराणिक व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।